क्या आप भी अपनी फसलों में फल फूल झड़ने की समस्या से परेशान हैं? आपकी फसलों में फल फूल झड़ रहे हैं या फिर फल सड़कर गल रहे हैं? फसलों में ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, साथ ही फसलों में आपके क्वालिटी सेट नहीं हो रही है, फसलों में मरोड़िया रोग लगा हुआ है, कुकड़ा रोग लगा हुआ है, फसल में आपके जो फल हैं उनकी साइज नहीं बढ़ पा रही है। तो ऐसी कई समस्याओं से यदि आप भी जूझ रहे हैं तो आज की वीडियो में हम एक पावरफुल जैविक टॉनिक बनाना सीखेंगे। इस फर्टिलाइजर की सहायता से किसी भी फसल का मरोड़िया रोग, कुकड़ा रोग खत्म किया जा सकता है। साथ ही फसल की क्वालिटी सेट हो जाएगी, फसल ग्रोथ नहीं कर रही है तो ग्रोथ हो जाएगी, फूल सड़ रहा है या फूल झड़ रहा है तो वह समस्या खत्म हो जाएगी, फल सड़ रहे हैं या फिर फल झड़ रहे हैं तो यह भी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। तो दोस्तों, आए दिन हम आपके लिए खेती किसानी से संबंधित जानकारी अपडेट देते रहते हैं। यदि आपने अभी तक पावरफुल जैविक खाद, यूरिया, डीएपी खाद या फिर फर्टिलाइजर या कीटनाशक बनाना नहीं सीखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने कई सारी ऐसी वीडियो बनाई है और यदि आप पिछले 2 साल के वीडियो का रिकॉर्ड देखोगे तो उसमें कई सारी ऐसी वीडियो जैविक मिलेगी जिन पर किसान भाइयों के रिव्यू बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने इनका इस्तेमाल किया है और उनको फायदे भी बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हैं। साथ ही कुछ ऐसे किसान भाई हमारे हैं जिन्होंने इन दवाओं के फॉर्मूलों को अप्लाई किया है और साथ में अपना बिजनेस भी खड़ा कर दिया है। तो आप सब कुछ देख पाएंगे हमारी पुरानी वीडियो पे। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक ऐसा पावरफुल जैविक फर्टिलाइजर जिसकी सहायता से ये जो वीडियो की स्टार्टिंग बताई गई है ये सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो करना क्या है, तो दोस्तों आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, 1 किलो मेथी दाना लेकर आना है। मेथी दाना कौन सा, ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का मेथी दाना आपके लिए लेकर आना है, मेथी का बीज। इसे क्या करना है, 1 किलो मेथी दाने को शाम के समय पानी में गला देना है। बस रात भर गला रहने दीजिए। सुबह तक आप देखेंगे कि आपका मेथी दाने का कलर चेंज हो गया है और ये जो पानी है वह भी मटमैला हो चुका है। फिर इसी में 1 किलो मेथी दाने में आपने जो भी पानी डालकर गलाया था वो ठीक है। इसके बाद में इसमें कम से कम 3 से 4 लीटर या 5 लीटर पानी डाल दीजिए और इसके बाद में इसको चूल्हे पर चढ़ा दीजिए या गैस पर चढ़ा दीजिए। इसी में खूब उबालिए, खूब उखालिए, कम से कम 3 से 4 उखाले ले लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो मेथी दाना है वह खूब फूल चुका है। छोटा छोटा मेथी दाना खूब बड़ा गेहूं के दाने के बराबर हो चुका है और एकदम कलर चेंज हो चुका है। तो अब आपका ये मेथी दाना पूरी तरीके से उबल चुका है और इसके जितने भी पोषक तत्व इसके अंदर थे, माइक्रोन्यूट्रिएंट थे, वह सब इस पानी के अंदर आ गए हैं। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अब इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब कम से कम 2 से 3 घंटे तो इसको ठंडा होने में लगेंगे। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो आप क्या करेंगे, इस मेथी दाने को पूरा अच्छी तरीके से इसमें इसी पानी में चूर लीजिए, मतलब हाथों से बढ़िया चूर लीजिए। कैसे करेंगे, लेंगे हाथों में और ऐसे करके नहीं, बढ़िया बारीक कर देंगे। तो आप जब पूरे मेथी दाने को इसी पानी में बारीक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो मेथी दाने का पानी है एकदम शहद की भांति हो चुका है। इसमें बढ़िया चैप चलने लगे हैं, एक तार वाला चैप चलने लगा है इसमें और ये पूरा शहद के भांति हो गया है, एकदम जूस बन गया है। तो फिर अब क्या करना है, अब इसको किसी भी कपड़े की सहायता से छान लेना है। तो आप छानेंगे तो ये बड़ी मुश्किल से छनेगा, तो कपड़े से ही छानना है, चलनी से तो छलना ही नहीं है इसको। तो कपड़े से पूरा छान लीजिए। अब ये जो आपका मेथी दाना बचा है इसको आप क्या करेंगे, या तो सब्जी बना लीजिए, सब्जी नहीं बनाना है तो मवेशी को खिला दीजिए। ठीक, तो ये मेथी दाना यूज में आ गया। अब ये जो शहद हमारी निकली है, जूस इसका जो निकला है, ये है पावरफुल फर्टिलाइजर। अब ये काम कैसे करेगा, तो ये काम करेगा हमारा, इसमें ही आपको क्या करना है, 100 ग्राम हल्दी पाउडर डाल देना है। कितना, 100 ग्राम। 100 ग्राम हल्दी पाउडर डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बस अब क्या, अब ये आपकी 1 हेक्टेयर जमीन की पावरफुल फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो गई है। तो इसका आपको क्या करना है, स्प्रे करना है। अब 1 हेक्टेयर जमीन के अंदर आप 15 पंप स्प्रे देते हो, 20 देते हो, 30 देते हो या 40 देते हो, जितना भी आपका स्प्रे हो जाए उसके हिसाब से बराबर क्वांटिटी इसकी नाप कर लीजिए। यानी एक पंप में आपका 200 ml आए
300 ml आए, आधा लीटर आए, जितना भी आए उतना आप क्या करेंगे, एक 15 या 20 लीटर का जो स्प्रे मशीन है उसमें डालेंगे, ऊपर से पानी डालेंगे, फसल को बढ़िया तरबतर कर देंगे। जैसे मिर्च हो गया, बैगन हो गया, इनको बढ़िया अच्छे से तरबतर कर देंगे आप। तो आप देखेंगे कि कुछ ही 2 से 3 दिन, अधिकतम 4 दिन लगेंगे कि आपकी फसल ने कलर बदलना चालू कर दिया है। आपकी फसल जो पीली पड़ रही थी वह अब हरे कलर में बदलना शुरू हो चुकी है। आपकी फसल जो ग्रोथ नहीं कर रही थी उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। आपकी फसल में जो फूल झड़ रहे थे या फल सड़ रहे थे, झड़ रहे थे, वह समस्या खत्म हो गई। आपकी फसल जो फुटाव नहीं कर रही थी वह फुटाव करना चालू कर दिया है। आपकी फसल में जो मरोड़िया रोग लगा हुआ था, कुकड़ा रोग जिसे बोलते हैं, वह भी खत्म हो गया है और पत्ते एकदम जो कुटर मुटर हो रहे थे वह एकदम चौड़े हो चुके हैं। मतलब कि फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफ़ी अच्छे से बढ़ गई है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस वर्क बोलते हैं। तो इस प्रकार ये आपकी फसल में फायदा करेगी। अब कुछ किसान भाई बोलेंगे कि क्या इससे हम ड्रिचिंग कर सकते हैं, क्या ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं क्या? तो जड़ में दे सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ये काम करेगा फसल के ऊपर से। तो आप स्प्रिंकलर के माध्यम से चला सकते हो। तो ये ऊपर से जितना दोगे उतना फ़ायदा आपके लिए अच्छा करेगा। ज़मीन में जाएगा तो ज़मीन में भी करेगा, लेकिन ऊपर से जो दोगे वो काफ़ी अच्छा बेस्ट रहेगा। जैसे कीटनाशक ऊपर से दिया जाता है, ज़मीन में से नहीं दिया जाता, ठीक इसी प्रकार ये कल्चर आपके लिए फर्टिलाइजर ऊपर से देना है। कितनी ज़मीन में आएगा? 1 हेक्टेयर ज़मीन के लिए आप कैसे भी दें वो आपको देखना है। तो इस प्रकार ये पावरफुल फर्टिलाइजर हमारी इन सभी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। और ये 1 किलो मेथी दाना कितने का आएगा? 60 से 70 रुपये का। और जिन किसान भाइयों के पास घर पर ही है ऑलरेडी, तो फ्री का नुस्खा है। अब 1 हेक्टेयर ज़मीन के लिए मरोड़िया रोग, कुकड़ा रोग या फिर फल फूल झड़ने वाला हाई पावर लेकर आएंगे मार्केट से, तो कितने रुपए का आएगा? कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये का। और यहाँ पर कितने में बनकर तैयार हो गया? अधिकतम 50-60 रुपये का। और 100 रुपये मान लीजिए हल्दी और मेथी दाना करके, तो 100 रुपये में हमने दवा तैयार कर ली और इधर 2,000 रुपये लग रहे थे। और उससे अपेक्षाकृत ये काफ़ी अच्छा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे हमारे और भी कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फार्मूला आजमाया हुआ है, हमने इसको कई बार ट्राई भी किया है, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिले हैं इसके। एक बात और ध्यान देना कि इसको फूल गोभी में मत डालना, बस फूल गोभी में नहीं देना है। पत्ता गोभी में देना है तो आप 1 या 2 बार दे सकते हो, इसके बाद में नहीं देना है, क्योंकि इससे फूल फट जाएगा। ये फूल खिलाने का काम करता है। यदि फूल गोभी में दे दिया तो जो बंधा हुआ कसा हुआ फूल है तो वो आपका बखर भी सकता है। और इसके अंदर गर्मी भी रहती है, तो वह गर्मियों के दिनों में यदि डाल देंगे तो ये आपका फूल काफ़ी जल्दी आ भी सकता है। ये 50-50 चांस है। ये कन्फर्म भी नहीं कह सकते कि नहीं भाई बिल्कुल आ ही जाएगा, और ये भी नहीं कह सकते कि रुक भी जाएगा। तो 50-50 चांस रहते हैं, इसलिए हमने आपको जो कमी है वो बता दी आपके लिए। बाकी अन्य फसलों में ये काफ़ी अच्छे से रिजल्ट दिखाता है। हमने इसे गिलकी में यूज़ किया है, बैगन में किया है, टमाटर में किया है, मिर्च में किया है, और लौकी में भी किया है, और करेला में भी किया है। तो हमें रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिले हैं, तो आपके साथ वही जानकारी शेयर की है। अब आपके लिए यदि ये जानकारी पसंद आ गई है तो आप इसे जितना हो सके उतना किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी जहर मुक्त खेती कर सके और अपनी लागत को बचा सके। आज के समय में किसान का सपोर्टर कोई खड़ा है तो किसान ही खड़ा है, अन्यथा कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। और जो कंपनियां या कोई भी मदद कर रहा है तो वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कार्य, और उनके लिए हम सराहनीय वंदना भी करते हैं कि भाई भगवान आपका भला करे कि आप किसान भाइयों के सपोर्ट में खड़े हैं। और इधर हम भी किसान भाइयों के लिए जहर मुक्त खेती का जो मिशन चलाया है, हम भी चाहते हैं कि किसान भाइयों की लागत कम हो, प्रॉफिट बढ़े। तो यदि आप भी इसमें सहयोग देना चाहें तो बस हम आपसे रुपए पैसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि आप इन वीडियोस को जितना हो सके उतना किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि वह भी अपनी लागत को बचा सके और जहर मुक्त खेती करने में सक्षम हो सके। और आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि किन किन राज्यों से इस वीडियो को पसंद किया जा रहा है। साथ ही आप किस तरह की जानकारी हमारे माध्यम से लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। हम सबकी कमेंट पढ़ते हैं,
कौन कहाँ से है, क्या नाम है और किसको क्या समस्या खेती में चल रही है। बस जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कमेंटों की लिस्ट भरी पड़ी रहती है। यदि एक एक को पर्सनल पर्टिकुलर जवाब दिया जाए तो सुबह से शाम हो जाए एक ही वीडियो के अंदर। इसीलिए हम कमेंट जल्दी जल्दी सबकी पढ़ लेते हैं, फिर जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट आती है उस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले वीडियो बना देते हैं। इसके बाद किसी अन्य टॉपिक पर कम आती है तो उस टॉपिक पर बना देते हैं। यदि इसी से रिलेटिव मिलता जुलता टॉपिक है तो फिर हम बहुत जल्दी बना देते हैं। इस प्रकार हम बनाते हैं। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना। पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।